हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। वही बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने बालों में क्या लगाते हैं, कैसे अपने बालों की देखभाल करते हैं जो आपके बाल सिल्की शाइनी भी हैं और साथ में काले भी बहुत हैं। और मैं भी बहुत बार आपको आंसर देती हूँ कि मेरे जो ये बाल है आंवला की वजह से इतने काले भी हैं, साथ ही सिल्की शाइनी और लॉन्ग भी हैं। देखिए, बालों को झड़ने की समस्या जो है ना एक आम समस्या होती है, और खासकर अभी यही मान के चलिए कि बरसात आ ही गई है। हमारे यहाँ तो हर तीसरे दिन बारिश हो ही जाती है। तो दिखती सी बात है कि जो सप्लाई में पानी आता है तो फिर वो थोड़ा सा खराब आना स्टार्ट हो चुका है। बरसात हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, हिमाचल से मैं बिलोंग करती हूँ। तो बरसात के टाइम पे फिर ये जो समस्या है ना बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। और जिन एरियाज़ में खारा पानी आता है जैसे साउथ में, तो वहाँ पर तो ये समस्या होती ही होगी, कॉमन होगी, क्योंकि खारे पानी की वजह से भी हमारे बाल जो है ना बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। तो आज मैं आपको सिंपली एक तरीका बताऊंगी जिसमें आपको बहुत कुछ मतलब रेमेडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, चाहे से आप शैम्पू में मिला करके या फिर आप शैम्पू के बाद एज अ कंडीशनर इन चीज़ों को यूज़ करें। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, 3 चीज़ें मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो आप तीनों में से जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल होंगी तो उसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करके देखें। पहले यूज़ करके देखना, फिर जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना तब फिर मेरे साथ भी शेयर करना, कमेंट भी करना, और बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी wendy.bhardwaj है, BANDY, बी बॉय वाला .भारद्वाज। तो इस तरह से मतलब आप एक बार ट्राई करके देखना। बहुत सिंपल चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत फायदेमंद है। मेरे मेरे बालों का राज मतलब मैं अपने बालों की केयर करने के लिए मोस्टली क्या करती हूँ, जब भी मुझे शैम्पू करना होता है तो या तो मैं कोई ना कोई रेमेडी अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, और रेमेडीज़ बहुत सारी आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो उनमें से जो भी मेरे पास इजीली चीज़ें मिल जाती हैं किचन में, उनको उठा करके मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। और जब मुझे इस तरह से कोई पैक वैक या कुछ भी रेमेडी नहीं लगानी होती है, बहुत जल्दी में होती हूँ, हो जाता है कभी कभी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घर भी है, तो कभी कभी हो जाता है। तो जब मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो मैं ये चीज़ें मतलब शैम्पू में या फिर शैम्पू के बाद एज अ कंडीशनर अप्लाई करना कभी नहीं भूलती। और ऐसा कभी भी मेरा बालों का मतलब ऐसे मैंने कभी भी अपने बालों को वॉश ही नहीं किया होगा, या तो फिर रेमेडी या फिर बाद में इन चीज़ों को। और सिंपल तरीका बता रही हूँ, अगर आप भी जैसे ऑफिशियली वर्क करते हो, जॉब करते हो, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या कुछ भी हो, आपके पास टाइम नहीं रहता, पढ़ने में बिजी रहते हो, तो ये सबसे सिंपल चीज़ है और ये हर कोई कर सकता है। तो आप करके देखिएगा एक बार। चलिए, बहुत हो गई हैं बातें, देख लेते हैं क्या करना है। रेमेडी के लिए हमें चाहिए आंवला। बाकी ऑप्शन में 2 आपको और दे दूंगी अगर किसी के पास आंवला ना हो तो, कि यही वाली सेम रेमेडी आप 2-3 तरीकों से मैं बताऊंगी और एक ही डिटेल में बता पाऊंगी, बाकी 2 आप खुद ब खुद बना सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये सूखा आंवला मेरे पास है जिसे मैंने खुद से घर पे सुखा के रखा हुआ है। अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप मार्केट में जो आयुर्वेदिक शॉप्स होती हैं वहाँ पे इजीली मिल जाता है। इन केस अगर आपके पास वहाँ पर भी नहीं मिला, जैसे कि आजकल लॉकडाउन की समस्या है, तो आप अगर आंवला पाउडर आपके घर में है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर इस तरह का फॉर्म में आपके पास है तो आपको पहले इसे थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा और इसका पाउडर बनाना पड़ेगा। पाउडर अगर आप गर्म करके बनाते हो तो इजीली बन जाता है, और अगर डायरेक्ट आप इसे मिक्सर जार में पीसने लगते हो तो उतनी जल्दी जो है ये अच्छी तरह से फाइन पाउडर में कन्वर्ट नहीं होता। तो देखिए क्या करना है, तो इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको लगातार चलाते हुए आंवला को गरम करना है। बहुत ज़्यादा आपको इसको गरम नहीं करना है, मतलब जलाना नहीं है, नहीं तो आंवला के जो गुण होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए बस हल्का गरम आपको करना है, जैसे हम मसालों को रोस्ट करते हैं लाइकवाइज वैसे ही हमें इसे भी रोस्ट करना है लगातार चलाते हुए। तो बस इस तरह से हल्का गरम आपको इसे करना है। और ये वाला काम आप धूप में रख कर भी कर सकते हो। जब भी आपको पाउडर बनाना है तो आप धूप में रख लीजिए, तब भी आपका जो आंवला जो है गरम हो जाता है और आप उसका इजीली फिर फाइन पाउडर बना सकते हो। इस तरह से आंवला को गरम हमने कर लिया है और अभी तवा गरम ही है, तो थोड़ा चलाते हुए हम थोड़ी सी देर इसको फिर से थोड़ा हल्का मतलब ठंडा होने देंगे। फिर मिक्सर जार में इसे पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा गरम गरम ही आपको पीसना पड़ेगा, तभी ये फिर अच्छी तरह से फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इस तरह से घर में बनाया हुआ खुद का प्रिपेयर किया है तो उसे आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपके वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। साथ ही आपके बालों को सिल्की, शाइनी और काला बनाता है। नेचुरली आपके बाल सिर्फ आंवला की वजह से ही काले हो सकते हैं। तो बस इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको फिर रेमेडी बनानी है तो इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह से फाइन पाउडर हमने आंवला का बना लिया है, जिसे आप इस तरीके से फिर स्टोर करके भी रख सकते हो। बाद में फिर जब भी आप चाहें
यूज़ में ला सकते हैं। तो अभी के लिए क्या करना है कि देखिए मैंने ले लिया है ये बर्तन। आप चाहें तो लोहे का बर्तन भी ले सकते हैं, लोहे की कढ़ाई। अगर आप लोहे का बर्तन लेते हैं तो आपके लिए और भी फ़ायदेमंद है। आपके बाल जो हैं आंवला से नेचुरली काले भी होते हैं। अगर आप ना भी लेते हैं तब भी आंवला के बहुत सारे गुण होते हैं जो कि हमारे बालों को घना लंबा मजबूत बनाते हैं, काला करते हैं नेचुरली। तो देखिए अब क्या करना है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है आंवला पाउडर और अब 1 गिलास में यहाँ पे पानी का ऐड करूँगी इस तरह से। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी और हम इसे चढ़ा देंगे गैस पे। गैस पे हम लगभग 2 से 3 बॉईल इसमें आने देंगे ताकि जो ये आंवला के गुण हैं जो हमने पाउडर यहाँ पे लिया है वो सारे के सारे गुण इस पानी में रिलीज हो जाए और इस पानी का फिर हम अपने बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आंवला को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे और अब तो इस तरह से हम आंवला में 2-3 बॉईल आने देंगे और बहुत ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पाउडर फॉर्म में ही आंवला लिया है। और अगर आपने सूखा आंवला लिया है तो आप फिर उसको थोड़ी सी देर के लिए पकने दे सकते हो। और बस इस तरह से लगातार चलाते हुए ये देखिए पानी जो है आंवला का अभी आपको जैसे चाय पत्ती का पानी होता है ना उस तरीके से ये आपको अभी दिख रहा होगा। हमने बर्तन को उतार लिया और जब ये आपका थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि आप इसे इजीली छान पाओ तो उतना कर ठंडा होने के बाद आप इसे छानोगे। छानने के लिए आप कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, छलनी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉटन क्लॉथ का या फिर इस तरीके के ये जो बैग्स आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको छान लेता है। मतलब बिल्कुल भी आपका पाउडर का कोई कण भी नहीं जाएगा जैसे आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर रहे हो तो शैम्पू के साथ। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे छानूंगी और ये देखिए जो भी आपका ये पाउडर होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लीन जो है आपका ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही मिलेगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसे छान लेना है और इसे आप 2 तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। एक आप इसमें शैम्पू ऐड करके डायरेक्टली इसे शैम्पू के साथ यूज़ में ला सकते हैं और दूसरा आप इसे जब आप शैम्पू कर चुके हो तो उसके बाद फिर आप 1 मग पानी में इसे मिक्स करके अपने बालों पे उल्टा लीजिए। ये बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग का काम करेगा। साथ ही साथ इसका इफेक्ट जब तक आप नेक्स्ट शैम्पू नहीं करोगे तब तक इसका इफेक्ट रहेगा। और आंवला एक ऐसी चीज़ है जो आपके बालों को नेचुरली काला करती है। बहुत सारे इसमें ऐसे गुण होते हैं जो आपके बालों को अगर झड़ रहे हैं तो इंस्टेंटली आपका बालों का झड़ना बंद हो जाता है। तो एक बार आप ट्राई करना, मेरी बातों का भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको खुद व खुद रिजल्ट जो है आपके सामने होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं ऑप्शन आपको 2 और दे दूंगी। तो देखिए, तो एक आप चावल के साथ भी ये वाला पानी बना सकते हो। सेम इसी तरह से आपको बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस आपको खाली 2 से 3 बॉईल आने देने हैं। और इसी तरह से आपको फिर ये चावल के साथ भी आप ये पानी बना सकते हो। फिर आप चाहे तो इसमें शैम्पू ऐड कीजिए या फिर बाद में अपने बालों पे उल्टा लीजिए। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट तीसरी चीज़ जो है वो है मेथी। तो मेथी के साथ भी सेम यही वाला पानी आप बना सकते हो और ये भी अगेन आपके बालों को सिल्की, शाइनी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती है, चावल में भी और इसमें भी, जो कि आपके बालों को बहुत ही घना बनाती है और तेज़ी से ग्रो करती है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं इंस्टेंटली आपके बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। तो देखिए आपके बालों पे क्या सूट हो रहा है वो उस हिसाब से आप एक बार ट्राई करके पता लगा सकते हैं और फिर उसी चीज़ को आप रेगुलरली अपने बालों में इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से आप ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। तो जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे उसे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और मैं मोस्टली आंवला का ही इस्तेमाल करती हूँ कि ये मेरे बालों में बहुत अच्छे से सूट होता है। मतलब बहुत इससे अच्छे इफेक्ट भी मिलते हैं और साथ ही बालों को नेचुरली काला भी रखता है। मतलब आपको मेहंदी डाई लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाती अगर आप रेगुलरली इसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अभी जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो आपको अब लेना है। अगर आप शैम्पू अभी इसमें घोल करके यूज़ में ला रहे हो तो, और बाकी बेटर तरीका वही है कि शैम्पू कर लीजिए, उसके बाद आप अपने बालों में इसे उल्टा लीजिए। लेकिन आपको उतना भी झंझट नहीं करना है। तो बस साथ ही साथ और शैम्पू कभी भी आपको एक साथ मतलब इस तरह तरीके से लेकर के एकदम से अपने स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना चाहिए, तब भी आपके बाल जो है डैमेज होते हैं। तो आप इस तरीके से कोई पानी बना लीजिए या फिर आप प्लेन वाटर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उसमें भी आप शैम्पू को पहले घोल लीजिए फिर उसे अपने स्कैल्प पे यूज़ कीजिए। तो आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैम्पू लोगे। मेरे बालों की लेंथ थोड़ी सी लंबी है इसलिए थोड़ा सा शैम्पू मुझे और चाहिए। तो इतना कर शैम्पू मैंने यहाँ पे ले लिया है और इसे अच्छी तरह से घोल लूँगी। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, मैंने हर तरह की ऑप्शन आपको दे दी है। और ये जो मैंने बताया ना, आप कंडीशनिंग की तरह अगर यूज़ करते हो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है।
तो जैसे भी चाहे आप यूज़ में लाइए और बहुत अच्छी बेहतरीन चीज़ है। चलिए एक बार मैं आपको बालों में अप्लाई करके भी इसे दिखा देती हूँ। पहले अपने बालों को आप हल्का गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद फिर आप इस तरीके से शैम्पू को अपने बालों में अप्लाई कीजिए। तो जिस तरह भी चाहें आप इसे यूज़ में ला सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो जैसा अभी आपने देखा, बहुत सिंपल उपाय मैं आज आपके साथ शेयर किया है और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, खासकर जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता और जो DIY अप्लाई करने में झंझट का काम समझते हैं। तो बहुत इफेक्टिव तरीका है ये और आप एक बार ट्राई करके देखना, जरूर ट्राई करना, फिर उसके बाद बताना, क्योंकि बहुत अच्छा इफेक्ट इससे नजर आता है। पहली ही बारी में आपको लगेगा कि नहीं, बाकी बालों पे कुछ तो हमने किया है। तो चलिए, उसके साथ साथ आपको अच्छा शैम्पू और कंडीशनर का भी यूज़ रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि कंडीशनर जल्दी में होते हैं या फिर कई बार ख़त्म हो जाता है, कोई भी समस्या है तो कंडीशनर का यूज़ भी आपको ज़रूर करना चाहिए, तभी आपके बाल जो है मैनेजेबल रहते हैं और कम टूटते हैं। और हो सकता है तो सीरम का यूज़ भी ज़रूर कीजिए बालों में, क्योंकि सीरम अगर आप यूज़ करते हो रेगुलरली तो वो एकदम से आपके उलझे हुए बालों को सुलझा देता है। तो बाल पहले के कंपैरिजन में, मतलब जितने आपके ऑलरेडी टूटते हैं बाल कंघी करती वक्त, तो उसके कंपैरिजन में कम टूटते हैं। साथ ही फिर सीरम आपको धूल मिट्टी प्रदूषण से भी बचाता है। तो इस तरह से आप जो है ना अपने बालों की केयर कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बस ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।